गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, क्योंकि व्यस्त रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हमारा भी व्यस्तता का समय शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाली है और स्कूल जाने का टाइम है। और क्योंकि आज तक कल तक तो स्पोर्ट्स थे, तो इसलिए हमें फ़ोन अलाउड होता है, लेकिन आज से फ़ोन अलाउड नहीं होगा क्योंकि क्लासेस चलेंगी। तो देखते हैं कि आपको क्या क्या दिखाया जा सकता है इस ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में, और किस तरह से ब्लॉगिंग रहेगी उस पर भी थोड़ा डिस्कशन देखूंगा कि कैसे किया जा सकता है ब्लॉगिंग को आगे कंटिन्यू। और स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और शर्मा जी जाएंगे धामपुर और भीमू भाई जाएंगे गजरौला, गजरौले को जाएंगे, गजरौले को और बाकी सभी टीचर्स भी अब अपना सामान समेट कर चलते हैं घर की तरफ। और इसके बाद फिर खाया जाएगा खाना, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। मैं हो चुका हूँ रेडी अपनी क्लास के लिए और मेरे हाथ में बैग है और ये बैग जाएगा कंडारी सर के पास, क्योंकि उनको कहीं जाना है तो उसके लिए वो शॉपिंग करके जो भी सामान लेंगे वो इस बैग पर रखेंगे और बैग पर रख के ही ले जा पाएंगे। तो दिखाते हैं म्यूज़िक क्लास में क्या होता है। तब मैं अभी हूँ सर्विस रोड पे, और सर्विस रोड पे एक्चुअली क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाला हाईवे है और हाईवे पे चलने की वजह से कई लोग यहाँ पे हादसों का शिकार बनते हैं। और अभी मैं आपको एक ट्रक दिखाता हूँ, मेरे पीछे एक ट्रक है और इस ट्रक की हालत देखिए। एक्चुअली ये ट्रक बजरी लेके आ रहा था और बजरी लाते हुए इसके आगे के जो दोनों टायर हैं, यानी कि एक टायर इसका ब्रस्ट हुआ, और देख सकते हैं आप टायर को, और ये टायर यहाँ से ब्रस्ट हो रखा है, जिस वजह से ट्रक का पूरा बैलेंस बिगड़ गया और ट्रक की ऐसी हालत हो गई। और साथ ही साथ स्पीड इतनी रही होगी ट्रक की साइड का टायर जो है वो भी निकल चुका है और पीछे अब वहाँ पे दूसरे ट्रक पे लोडिंग की जा रही है, यानी कि इसका जो पूरा बॉडी है उस बॉडी को इससे रिमूव किया गया। और काफ़ी लंबा ट्रक है ये, जिसलिए जब हादसे होते हैं तो बहुत ख़तरनाक हादसे होते हैं। और अभी जो बॉडी है उसको ठीक तरह से हैंडल किया जा रहा है कि भाई वो दूसरे ट्रक के ऊपर लग जाए। और तो इस तरह के हादसे आए दिन इस हाईवे पे होते रहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलने वाला हाईवे है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। बट जो ये टायर फटने की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे देखी है कि टायर फटता है और काफ़ी तेज़ी से टायर फटता है, क्योंकि टायर गर्म हो जाते हैं। तो सड़कों पे चलना है तो थोड़ा सुरक्षित चलिए, और सुरक्षित चलने के साथ साथ आप लोग भी आराम से गाड़ी चलाइए, क्योंकि देखिए मैं भी स्कूटी चला रहा हूँ तो मैंने भी हेलमेट पहना हुआ है। तो सड़क पे चलने का पहला नियम है कि अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और गाड़ी की मेंटेनेंस भी थोड़ा सा देखनी पड़ती है। तो और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं हूं गजरौला के एक फेमस फैशन स्टोर में, और जो कि हमारे पंकज भाई के द्वारा चलाया जाता है। और पंकज भाई शंकरा गारमेंट्स के नाम से गजरौला में यहाँ पे बस जहाँ पे टीचर्स कॉलोनी है उसके सामने पे दुकान है, और यहाँ पे आपको कई तरह के कपड़ों की वैरायटी मिल जाएंगी। स्पेशली मैं भी यहाँ से कई सारी शर्टें ले गया, रेड टेप की आपको शर्ट मिलेंगी, बच्चों से लेके बड़ों तक के कपड़े और सारे के सारे रेडीमेड वेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हमारे कंडारी जी ने बहन जी की शादी की शॉपिंग भी यहीं से की है, मैक्सिमम शॉपिंग यहीं से की है। और अभी उनका लड़का प्यार से जिसको शिवांश नाम से जानते हैं, वैसे तो नाम कुछ और है वो बोलूँगा नहीं, लेकिन ये पौड़ी के जाने माने क्रिकेटर हैं और इनका सोचना है कि क्रिकेट में बहुत अच्छा भविष्य है। तो शिवांश जी कुछ बोलना चाहेंगे क्रिकेट के बारे में? नहीं,
ओहो बच्चा शर्मा गया। तो बने रहिए व्लॉग में। और इसके बाद वैसे भी मैंने घर जाना है क्योंकि मार्केट का टाइम है, और मार्केट के टाइम के बाद अब मुझे अपनी क्लास से घर जाना था, तो कंडारी सर ने मुझे बुला दिया, तो चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7:30, और कल और आज जो न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी कि बिहार इलेक्शन में बीजेपी ने कर दिया सभी पार्टियों का क्लीन स्वीप, और मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने जिस तरह से अपना मुद्दा जनता के बीच में रखा है, और भाजपा ने जिस तरह से बिहार की जनता को लुभाने का प्रयास किया है, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां बनेगा कौन? नीतीश कुमार बनेंगे या इस बार बिहार में होगा कोई नया चेहरा? क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वे राजनीति के वो खिलाड़ी हैं, चाहे सरकार उनकी रहे या ना रहे, लेकिन मुख्यमंत्री वो रहते हैं। तो जीवन में सच में कभी ना कभी आपको भी ऐसा बनना चाहिए कि जैसे नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है कि भले ही आपकी चर्चा हो या ना हो, लेकिन आपका जो नाम है वो सबसे ऊपर रहे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ लेते हैं आपसे विदा। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आप लोगों के बीच में ऐसे ही डेली ब्लॉग आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना जीवन उन्नति करते रहिए। बाय बाय।